तो नमस्कार आप सभी निवेशकों का, आप सभी एजेंटों का और पीएसएल के पीड़ित साथियों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आपके कमेंट्स हमें बार बार मिल रहे हैं, आपके क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हम ढूंढ करके आपके लिए लाए हैं। आपके आवेदन प्रक्रिया से संबंधित, यानी कि जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आवेदन करते हुए, ऑनलाइन आवेदन की मैं बात कर रहा हूं, उस सभी क्वेश्चंस के जवाब मैंने आपको इस वीडियो में दिए हैं जो सेबी की तरफ से आए हैं। 10 सवालों के जवाब है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और आप ही के क्वेश्चन है जो आप अक्सर पूछा करते थे। आप इस वीडियो को आखिर तक देखेगा। और दोस्तों, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आपकी होली बहुत ही अच्छी तरीके से मनी होगी। आप लोग बार बार हमसे पूछते थे कि सर, जिसका नॉमिनी है खाता धारक मर चुका है, आखिर वो आवेदन कर सकता है या नहीं। तो हमारे आवेदन प्रक्रिया ले जा रहे हैं, हमें कितना ब्याज मिलेगा, इसमें सब कुछ बताया गया है। कौन कौन आवेदन कर सकता है, कितना ब्याज मिलेगा, और यदि आवेदन बीच में छूट जाता है तो उसको आवेदन प्रक्रिया कैसे दोबारा स्टार्ट होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस है आप लोगों के, जिसके नाम नहीं है, बॉन्ड में कुछ और है, उसकी आईडी में कुछ और है, उसके लिए क्या सॉल्यूशंस है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो आपका जवाब मैंने इस वीडियो में दिया है। और ये जवाब मैंने नहीं, सेबी ने दिया है। सेबी ने अपनी वेबसाइट पर के थ्रू हमें ये जवाब भेजा है। आप इन प्रश्नों को सुनिए और उनके जवाब सुनिए। और दोस्तों, वीडियो जरूर आखिर तक देखेगा और वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा ये निवेशकों तक पहुंचे और उनके अंदर जो कंफ्यूजन है वो दूर हो, उनके सभी सवालों का जवाब उन्हें मिल जाए, जिससे कि वे परेशान ना हो। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सेबी की वेबसाइट पर जो क्वेश्चंस आए हैं उनका जवाब दिया गया है। मैं आपको 5-7 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग हमें कमेंट्स करके बार बार पूछते हैं। आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा। यदि मेरे पास पीएसएल का प्रमाण पत्र और उसके अनुसार कुल प्रतिफल की रकम 10,000 रुपये है, परंतु मैंने 1,000 रुपये की केवल 2 ही किस्त भरी है, तो क्या ऐसे में धन वापसी हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हूं? तो उत्तर दिया है, जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है, 2500 रुपये तक धन वापसी की मौजूदा प्रक्रिया के अंतर्गत 2500 रुपये की रकम में पीएसएल को किए गए वे सभी भुगतान शामिल होंगे जो पीएसएल की स्कीम की अवधि के दौरान किए गए थे, फिर चाहे वे भुगतान किस्तों में किए गए हो या एक मुश्त किए गए हो। यदि आपने 1,000 रुपये की केवल 2 ही किस्त भरी है तो ऐसे में आपके दावे की कुल बकाया रकम तो 2,000 रुपये हुई है, अतः आप धन वापसी हेतु आवेदन करने के पात्र हैं। इसका मतलब है, देखिए, पहले 2500 रुपये का आवेदन प्रक्रिया ली गई थी, उसमें 2500 रुपये तक ही जिसका था वो ही कर सकता था, मगर इसमें क्लियर कर दिया गया है, चाहे किसी ने एक मुश्त जमा की हो या अब सभी के लिए आवेदन प्रक्रिया खुली गई है, मगर जिसने जितनी किस्त जमा की गई है, जैसे 5,000 रुपये तक की किस्त जमा की गई है, तो वे अपना आवेदन प्रक्रिया में 5,000 रुपये ही भरे। दूसरा क्वेश्चन है, धन वापसी पर किस दर से ब्याज मिलेगा? अब तक जो रकम एकत्र की गई है उसमें से फिलहाल तो धन वापसी की मौजूदा प्रक्रिया के अंतर्गत कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। देखिए, सेबी ने क्लियर कर दिया है कि केवल मूलधन मिलेगा, ब्याज कोई नहीं मिलेगा। पीएसएल के प्रमाण पत्र पर मेरा जो नाम लिखा हुआ है वह आधार कार्ड तथा पैन कार्ड पर लिखे हुए मेरे नाम से भिन्न है। उत्तर दिया है, आपको वही नाम देना है जो पीएसएल के प्रमाण पत्र पर लिखा हुआ हो, और साथ ही आवश्यक समर्थक दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाते के विवरण यानी कि बैंक स्टेटमेंट और पीएसएल का प्रमाण पत्र रसीदें भी लगानी है। देखिए, जैसे आप लोगों के पैन कार्ड पर, आधार कार्ड पर, यानी कि कोई आईडी पर नाम तो दूसरा है और पीएसएल बॉन्ड पर दूसरा है, तो आपको जो आवेदन प्रक्रिया करनी है ऑनलाइन, उसमें आपको जो पीएसएल के बॉन्ड पर नाम लिखा हुआ है वही नाम आपको डालना पड़ेगा और उससे संबंधित आपको आईडी लगानी पड़ेगी, जो वो वाला नाम आपका लिखा हुआ है जो आपके पीएसएल के बॉन्ड पर है। तो यदि आपका नाम पीएसएल के बॉन्ड वाला मैच नहीं होता तो आपको बैंक स्टेटमेंट में नाम होगा, बैंक अकाउंट में, या कहीं ना कहीं तो आपका ऐसा नाम होगा जिस डॉक्यूमेंट्स से आपने पीएसएल की पॉलिसी खरीदी थी। अगर फिर स्पेलिंग में मिस्टेक है तो आप तहसील से जाकर के एक एफिडेविट बनवा सकते हैं और वो एफिडेविट लगा सकते हैं।
अगला सवाल है, दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद मुझे धन वापसी की रकम कब मिलेगी? धन वापसी का निर्णय आवेदन करने वाले निवेशक के दावों को सत्यापित करने के बाद और इस बात पर भी गौर करने के बाद लिया जाएगा कि समिति के पास कितना पैसा है। देखिए अभी क्लियर नहीं किया है, अभी 30 अप्रैल तक आपको आवेदन करने हैं और उसके बाद कितना समय लगेगा ये 30 अप्रैल के बाद ही पता चल पाएगा। अगला सवाल है, यदि निवेश नाबालिग के नाम से किया गया हो तो क्या ऐसे में संरक्षण यानी कि गार्जियन अपने बैंक के विवरण आदि देकर धन वापसी हेतु आवेदन कर सकता है? धन वापसी की मौजूदा प्रक्रिया के अंतर्गत कोई गार्जियन फिलहाल नाबालिग की ओर से धन वापसी हेतु आवेदन नहीं कर सकता, क्योंकि समिति इस मामले पर विचार कर रही है और जैसे ही संबंध में कोई निर्णय लिया जाता है उसे सूचना दी जाएगी। देखिए अभी केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनके बॉन्ड है, जिनका बॉन्ड धारक जिंदा है, केवल वे ही आवेदन करें। कोई भी नॉमिनी वाला या कोई भी नाबालिग वाला व्यक्ति अभी आवेदन ना करे, इसमें क्लियर लिखा गया है। अगला प्रश्न है, यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, उस व्यक्ति का मतलब है जिसका बॉन्ड है, जिसका नाम पीएसएल के प्रमाण पत्र पर हो, तो क्या ऐसे में नॉमिनी कानूनी वारिस अपने विवरण आदि जैसे आधार कार्ड, पैन नंबर, बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड प्रदान कर सकता है? तो जवाब दिया है, धन वापसी की मौजूदा प्रक्रिया के अंतर्गत फिलहाल तो मृत व्यक्ति की ओर से उसका कानूनी वारिस यानी कि नॉमिनी धन वापसी हेतु आवेदन नहीं कर सकता। हालांकि समिति इस मामले पर विचार कर रही है, जैसे कि इस संबंध में कोई निर्णय लिया जाता है तो उसको सूचना दी जाएगी। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो हम कैसे आवेदन करें। तो देखिए जिसकी बॉन्ड धारक की मृत्यु हो गई है तो अभी आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। अभी ये समिति द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि उनके लिए आवेदन प्रक्रिया क्या हो। अगला प्रश्न है, पीएसएल से जो पावती मिली थी मेरे पास केवल वही है, क्योंकि मैं अपने मूल प्रमाण पत्र रसीदें तो पीएसएल के पास जमा करवा चुका हूं। ऐसे में क्या धन वापसी हेतु आवेदन कर सकता हूं? तो आंसर दिया है, धन वापसी की मौजूदा प्रक्रिया के अंतर्गत कोई भी निवेशक पावती को समर्थक दस्तावेज के तौर पर प्रस्तुत करके आवेदन नहीं कर सकता। हालांकि समिति इस मामले पर विचार कर रही है और जैसे इस संबंध में कोई निर्णय लिया जाए तो उसको सूचना दी जाएगी। देखिए यहाँ पर भी क्लियर कर दिया गया है कि ऐसे में जिनके पास जो डॉक्यूमेंट्स थे और रसीदें पीएसएल में जमा हो चुकी है, अब उनके पास कुछ नहीं है, तो ऐसे में भी वे आवेदन नहीं कर सकते, उनको भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, क्या मैं धन वापसी हेतु दावे का आवेदन कागजी तौर पर जमा करवा सकता हूं? आंसर दिया है, जैसा तारीख 2/1/2018 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से यह सूचित किया जा चुका है कि धन वापसी की मौजूदा प्रक्रिया के अंतर्गत धन वापसी हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के केवल 2 ही तरीके हैं। पहला एसएमएस, जो फिर प्रमाण पत्र के बाद मोबाइल पोर्टल पर ले जाया जाएगा, और दूसरा वेब पोर्टल। धन वापसी हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया बताने वाले डेमो वीडियो इस लिंक पर दिए गई है। देखिए ये लिंक है और हमने भी आपको एक वीडियो बनाई थी, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से आवेदन प्रक्रिया करनी है। डेमो वीडियो में विस्तार से पूरी प्रक्रिया बताई गई है। एसएमएस के जरिए और वेब पोर्टल के जरिए धन वापसी हेतु आवेदन कैसे करना है, वीडियो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, मैं आपको हिंदी का लिंक दूंगा, आप हिंदी में देख सकते हो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर। अगला प्रश्न है, मेरी माँ ने पीएसएल में निवेश किया हुआ परंतु उनका कोई बैंक खाता नहीं है, तो क्या ऐसे में क्या वे लेन देन के लिए मेरे बैंक खाते का इस्तेमाल कर सकती है? धन वापसी का दावा प्रस्तुत करने वाले निवेशक को अपने ही बैंक खाते के विवरण देने होंगे। देखिए यहाँ पर भी क्लियर कर दिया है, किसी और का बैंक अकाउंट नहीं चलेगा। जिसके नाम पे बॉन्ड है केवल उसको अपना अकाउंट नंबर ही देना पड़ेगा, उसी के नाम से हो, और ये अकाउंट नंबर आपको खुलवा लेना है, बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लेना है, तभी आगे की प्रक्रिया पूरी करनी है। यदि आपकी माँ ने पीएसएल में निवेश किया हो और वे धन वापसी हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हो तो ऐसे में उन्हें अपने बैंक खाते के विवरण देने होंगे। यदि आपकी माँ का कोई बैंक खाता नहीं है तो उन्हें अपना अकाउंट खुलवाना होगा। देखिए क्लियर कर दिया है। फिर उन्हें धन वापसी हेतु आवेदन करते समय उसी बैंक खाते के विवरण देने होंगे। अगला प्रश्न है, पीएसएल की ओर से मुझे पीएसएल का एक प्रमाण पत्र जारी किया गया था और उसके बाद पीएसएल की किसी एक रजिस्ट्रीकरण संख्या की बाबत मेरे द्वारा जमा कराई गई प्रत्येक किस्त की एवज में रसीदें जारी की गई थी। ऐसे में उन रसीदों की स्कैन की हुई प्रतियां कैसे अपलोड करूं? यदि किसी एक रजिस्ट्रीकरण संख्या की बाबत आपको पहले एक
PACL का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो और फिर उसके बाद जमा कराई गई किस्तों की एवज में रसीदें जारी की गई हो, तो ऐसे में आप पहले अपना PACL का प्रमाण पत्र अपलोड करें और फिर उसके बाद आप रसीदें भी अपलोड कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप कृपया डेमो वीडियो देखें जो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रखी है, लिंक दे रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने वेबसाइट पर अपने व्यक्तिगत विवरण भर दिए हैं, परंतु मैंने अपना आधार कार्ड और बैंक संबंधित दस्तावेज अपलोड नहीं किए हैं। कृपया मुझे बताएं कि इन दस्तावेज को अपलोड कैसे करूं। देखिए, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अपनी सारी डिटेल भर देते हैं मगर कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके रह जाते हैं, मगर फिर वो साइट नहीं खुलती, तो उसके बारे में उन्होंने जवाब दिया है। एक बार जब आप वेब पोर्टल पर अपने व्यक्तिगत विवरण भर लेंगे तो आपको एक SMS प्राप्त होगा जिस पर कुछ ऐसा संदेश लिखा होगा, PACL के संबंध में आपके द्वारा धन वापसी हेतु किए गए निवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अपने धन वापसी हेतु आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कृपया इस लिंक पर क्लिक करें। आपको उस लिंक पर क्लिक कर देना है और PACL का प्रमाण पत्र, रसीदों की स्कैन की हुई प्रति, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड की स्कैन की हुई प्रति, आपके बैंक खाते के विवरण, सबसे अंत के की गई स्कैन की हुई प्रति। यदि आपका आवेदन अधूरा रह गया है तो ऐसे में आप उपरोक्त अनुसार आने वाले संदेश में दिए गए लिंक पर क्लिक करके या फिर उस लिंक के कॉपी करने के बाद URL में पेस्ट करके अपने आवेदन में जा सकते हैं। देखिए, एक लिंक दिया जाता है, एक SMS आता है, उस लिंक पर क्लिक करके आप फिर से वहीं से प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आप लोगों को बार बार परेशान कर रहे थे, जो आप लोग पूछना चाहते थे और उसका जवाब देखिए सेबी ने दिया है। अब उम्मीद है कि आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वे पूरे हो चुके होंगे और यदि अभी तक वे आवेदन के क्वेश्चंस पूरे नहीं हुए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और आपको फिर से अगली वीडियो में आपके आवेदन संबंधित आ रही समस्या को लेकर के आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे इस चैनल को, टेप न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आप तक जो जरूरी सूचना होती है सेबी की तरफ से, लोढ़ा कमेटी की तरफ से, PACL संबंधित या चिटफंड कंपनी संबंधित, तो हम आपके लिए लेकर के आते हैं। कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में करें, 1-2 दिन में वो भी वीडियो आ जाएगी जो आपके क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों धन्यवाद। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक की तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बराबर में बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। इससे आपको फ़ायदा होता है कि जो भी वीडियो हमारी अपलोड होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए।